सभी भक्तों को राधे श्याम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। सभी भक्तों के रसिकों के चरणों में दंडोत। तो आज हम फिर से आपके लिए भक्तों की चर्चा लेकर आए हैं, जो कि एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक बहुत ही ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत से लोग जानना चाहते हैं, जो कि बहुत से लोग चाहते हैं कि हम इस टॉपिक को जानें, हम इस टॉपिक को समझें। हमें ये नहीं पता, जाने अनजाने में हमसे ये गलतियां हो जाती हैं, या जाने अनजाने में हम कोई ऐसा काम कर देते हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए। तो आज उसी टॉपिक पर हम आपसे वार्ता करेंगे, एक चर्चा करेंगे। जितने भी भक्त हमारे से जुड़ रहे हैं सभी को राधे श्याम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। सभी जल्दी से जल्दी शेयर करते रहिए, ताकि श्री जी का जो ये एक टॉपिक है, जो कि आज का टॉपिक जो मैं बताऊंगा अभी आपको, वो इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि आप सबको भी बहुत आनंद आएगा। एक भक्त ने भी प्रश्न पूछा है, भैया महलों से लाइव कब आएगा। जी देखिए, महल से लाइव अभी इसलिए नहीं आ पा रहा क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू भी है और कुछ व्यस्तता है, इसलिए लाइव नहीं आ पा रहा है। लेकिन हम प्रयास पूरा कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हो पाए, और बाकी जैसी श्री जी आज्ञा करें, लेकिन हम प्रयास पूरा कर रहे हैं। और जल्दी से जल्दी बाकी जितना श्री जी ने आज्ञा करी है, इस दास पर श्री जी ने कृपा करी है, तो आपकी सेवा, सभी भक्तों की सेवा करने के लिए श्री जी ने भेजा है। बस इतना मुझे एक बार क्लियर कर दीजिए कि मेरी आवाज़ आप सबको आ रही है। सभी भक्तों को राधे श्याम, जो भक्त जुड़ रहे हैं सभी को राधे श्याम। आज एक बहुत ही खास दिन भी है। हमारे श्री जी के लाडले हैप्पी लूथरा भैया, आज उनका जन्मदिन भी है। तो हम श्री जी के चरणों में यही कामना करते हैं कि उनको हमेशा सेहतमंद रखें, स्वस्थ रखें, उन्हें हमेशा अपनी भक्ति में लगाए रखें, एवं उनको जो श्री जी सेवा देती हैं वो देती रहें, हमेशा देती रहें। ऐसी हम श्री जी के चरणों में कामना करते हैं और भैया को बधाई देते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है कि जब हम धाम में जाते हैं, धाम माने वृंदावन जाएं, बरसाना जाएं या कहीं भी जाएं, तो हमें वहाँ पर क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, हमें वहाँ पर कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा आहार रखना चाहिए। तो इन सब टॉपिक्स पर हम बात आज करेंगे। उससे पहले आप जल्दी से जल्दी सब शेयर कर दीजिए, ताकि हमें ज़्यादा टाइम ना लगे किसके लिए, शुरू करने से। तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी आप सभी शेयर कर दीजिए, ताकि हम जल्दी से जल्दी अपनी जो है चर्चा उसे शुरू कर सकें। वॉल्यूम का एक बार जो वॉइस है वो आप बता दीजिए कि ठीक आ रही है या नहीं सभी भक्त। तो सभी भक्त अब हम करते हैं शुरू। तो आज की चर्चा है कि धाम में कैसे जाना चाहिए। धाम हमें पहले समझना है कि धाम है क्या। धाम एक वो स्थान है जहाँ पर भगवान ने अपनी नित्य लीलाएं करी हैं, जहाँ पर परम भगवान कौन है? परम भगवान हमारे श्री कृष्ण हैं। और श्री कृष्ण किनके नीचे आते हैं? हमारे श्री जी के नीचे, क्योंकि श्री जी की चरण सेवा करते हैं ना। ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंदम सर्व कारण कारणम। तो इसलिए श्री जी की चरण सेवा ठाकुर जी करते हैं। लेकिन धाम क्या है? जहाँ ठाकुर जी ने अपनी नित्य लीलाएं करी हैं, जैसे वृंदावन हो गया, बरसाना हो गया, यहाँ ठाकुर जी ने अपनी नित्य लीलाएं करी हैं, श्री जी ने लीलाएं करी हैं। तो ये धाम है, यहाँ ठाकुर जी ने आकर अपना घर बनाया है, वो है हमारा धाम, जिसे हम कहेंगे कि धाम है वो। तो अब जहाँ ठाकुर जी खुद रहे हैं, है ना, जहाँ ठाकुर जी खुद रहे हैं, उन्होंने अपनी लीलाएं करी हैं, तो उस जगह पर जब हम जाएं तो हमें कैसा व्यवहार रखना चाहिए, हमें ऐसा आहार रखना चाहिए, कैसा बर्ताव करना चाहिए, कैसे कैसे हमें सावधानियां रखनी चाहिए। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, हमने ये तो समझ लिया कि धाम क्या होता है। अब हम धाम में जाते हैं, सबसे बड़ी बात है वृंदावन जाएं, बरसाना जाएं, गोकुल, मथुरा, नंदगांव, ब्रज में हम कहीं भी जाएं। तो मेरे पास अक्सर ये प्रश्न आते हैं कि भैया वहाँ पर हम जाते हैं, वो हमसे बहुत सी सेवा मांगते हैं, फिर हमें बड़ा बुरा लगता है ऐसे। देखिए, और उसके बाद फिर हम उनको कुछ कह देते हैं, तो वो क्या हमारे लिए अपराध है? तो जी बिल्कुल अपराध है, क्योंकि ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे प्राणाधार, इन्हें कबू ना बिसारिये मोहे नंद बाबा की आन, ये ठाकुर जी ने बोला है।
तो ठाकुर जी जब यही कहते हैं कि ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे प्राणाधार, तो ब्रजवासी तो ठाकुर जी के प्रिय हैं, श्री जी के भी प्रिय हैं, तो उनको कुछ कह देना इसका अगर छोटे में देखें तो सीधा ठाकुर जी को कहना है, तो अपराध तो बना। तो अब इससे बचा कैसे जाए? देखिए, अगर कोई ब्रजवासी हमसे सेवा मांगता है, सबसे पहली ये बात हम करते हैं, सटीक बात करते हैं, घुमा फिरा के करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो हमें ये समझना चाहिए कि श्री जी हमसे सेवा मांग रही है ना, हम श्री जी को देने योग्य तो है नहीं, है ना, हम श्री जी को दे सके, हमारे में इतना सामर्थ्य नहीं, इतना बल नहीं है। लेकिन अगर ब्रजवासियों ने हम पर कृपा करी है ना, ब्रजवासियों ने अगर हम पर कृपा करी है, तब जाकर कहीं हमें श्री जी की सेवा करने का मौका मिला है। और हमारा मेरी राधा रानी परिवार तो बहुत ही ज़्यादा, एक कहते हैं ना, सौभाग्यशाली है कि जिनको श्री जी की इतनी इतनी सेवाएं करने का मौका मिलता है। तो अब इतना ध्यान रखिएगा, जब आप धाम में जाने लगें, अभी धाम पहुँचे नहीं हम, अभी धाम में आ रहे हैं हम, है ना, अभी हम धाम पहुँचे नहीं, अभी जब हम घर से निकल रहे हैं, तो देखिए बहुत से लोग ये होते हैं कि धाम इस मेंटालिटी से या इस भावना से जाते हैं कि हम पिकनिक मनाने जा रहे हैं। पहले वहाँ जाएंगे, हम कमरा बुक कर लें, अरे कमरे में मैंने कितने लोगों को सुना है कि रिजॉर्ट बुक कर लेते हैं वृंदावन में, उसमें स्विमिंग पूल भी होना चाहिए, उसमें कॉफ़ी का वो भी कैफेटेरिया भी होना चाहिए, उसमें बाथ टब भी होना चाहिए, सब होना चाहिए। इतनी सहूलतें क्यों? धाम में जब जाकर भजन करना, परम पूज्य श्री रंगली सखी जी महाराज का कहना है कि पहले के लोगों का भजन क्यों ज़्यादा बनता था, क्योंकि वो सहूलतें नहीं रखते थे, वो इतनी ज़्यादा जो एक कहते हैं ना कि फैसिलिटीज़, वो चीज़ नहीं थी। आजकल के लोगों को तो गर्मी है तो एसी रूम चाहिए, सर्दी है तो हीटर वाला चाहिए, तो भजन कैसे बनेगा? भजन तभी बनता है जब हमारे शरीर को पीड़ा होती है। कुंती माता ने कहा, ठाकुर जी से उन्होंने मांगा था कि ठाकुर जी मुझे आप हमेशा दुख दो, क्योंकि जब मेरे जीवन में दुख आता है, जब मेरी जीवन में दुख आता है, तब मैं आपको सबसे ज़्यादा याद करती हूँ, और मैं ये चाहती हूँ कि मैं निरंतर आपको याद करूँ, तो इसलिए मेरे जीवन में दुख दीजिए। ये है भक्ति। तो देखिए, अब बात आती है कि हम जब जाएं तो हम ये सोच कर ना जाएं कि हम पिकनिक मनाने जा रहे हैं, हम सिर्फ इस भावना से जाएं, हम अपनी श्री जी से मिलने जा रहे हैं, अपने लालजू से मिलने जा रहे हैं, अपने बिहारी जी से मिलने जा रहे हैं, अपने राधा रमन जी से मिलने जा रहे हैं, अपने राधा वल्लभ जी से मिलने जा रहे हैं। हम ये ना सोचें कि हमें यहाँ जाना है तो ये करना है, प्रेम मंदिर जाएंगे वहाँ फ़ोटो खिंचानी है, उस रसिक से मिलेंगे तो उनके साथ फ़ोटो खिंचानी है, उन महाराज जी की कुटिया पे जाएंगे उनके साथ फ़ोटो खिंचानी है। ये काम नहीं कीजिए, भावना शुद्ध रखिए, भावना इतनी रखिए कि हमें सिर्फ श्री जी के मिलने जाना है, श्री जी के दर्शन पाने हैं। तो अब बात आती है, हम घर से तो निकल गए, अब घर से पहुंच रहे हैं, अब घर से निकले, गाड़ी में बैठे, ट्रेन में बैठे, अब जब हम घर के बाद से जाते जाते हम पहुंच रहे हैं वृंदावन या बरसाना, उस बीच के रास्ते में किसी से भी कभी भी जो आपके आसपास हैं, कभी किसी से लड़ाई नहीं करनी, किसी को कुछ गलत नहीं बोलना। बिकॉज क्यों? ब्रज के रसिक ये कहा करते हैं कि सबके अंदर प्रिया प्रीतम विराजमान है, सबके अंदर, मुझ में भी हैं, आप में भी हैं, सब में है। लेकिन हमारे को देखने के लिए, हमारी परीक्षा लेने के लिए किसके अंदर कब श्री जी उतर के आए हमें नहीं पता। तो इसलिए कभी भी किसी से, आप धाम जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, कभी भी किसी से भी आप द्वेष मत कीजिए, उनसे लड़ाई मत कीजिए, क्योंकि श्री जी हर किसी के अंदर विराजमान है। तब जब पहुंच गए, चलो अब धाम भी पहुंच गए, अब धाम पहुंचने के बाद सबसे बड़ी ये है कि धाम भगवान का घर है। जैसे मैंने आपको बताया कि धाम क्या है, धाम भगवान का घर है। हम अपने घर में बहुत स्वच्छता रखते हैं। अभी 2020 में कोरोना महामारी आई थी, सभी ने अपने घरों के बाहर सैनिटाइज़र रख लिए, सब कुछ रख लिया कि भैया दूर रहेंगे, सब सफाई करके रहेंगे, रोज़ नहाएंगे। जो जो लोग 2-2 3-3 दिन नहीं नहाते थे वो भी रोज़ नहा रहे थे। तो क्यों? क्योंकि हमें अपनी सेहत का ख्याल था कि नहीं, हमें कुछ हो ना जाए भैया। लेकिन जो मेरी श्री जी से जुड़े हैं ना, उनको कोई परेशानी नहीं थी, उनको कोई परेशानी नहीं थी। उनको पता था कि श्री जी, क्योंकि जिस पर श्री जी की करुणा का वायरस है ना, वो करुणा कुछ नहीं कर सकता। उसका करुणा है तो करुणा क्या करेगा। और एक भी भक्त ऐसा नहीं है जिनको मैं जानता हूँ जिसको कोरोना हुआ हो।
तो जैसे सबने स्वच्छता रखी कोरोना महामारी के समय, वैसे ही हमें धाम में भी स्वच्छता रखनी चाहिए, क्योंकि जब हम अपने घर में स्वच्छता रखते हैं तो हम ठाकुर जी के घर में, श्री जी के घर में स्वच्छता क्यों ना रखें? क्या हमें उनके स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखना चाहिए? हमारे बरसाने में तो श्री जी आज भी एक छोटी सी लाली है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि वहाँ जाकर सबसे पहला काम ये होता है, स्वच्छता रखिए। दूसरा पॉइंट आता है कि कभी भी वहाँ जाकर धाम के बारे में कुछ अपशब्द नहीं बोलिए। बहुत से लोग होते हैं कि जमुना जी दर्शन करने जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो वो थोड़ा सा देखते हैं कि थोड़ा कूड़ा वगैरह है, तो फिर वो बोलते हैं अरे क्या ये धाम है, ये क्या है, इतना गंद मचाया हुआ। ये ऐसे शब्द ना बोलें। जिसने वो कार्य किया है ठाकुर जी उसे देख रहे हैं, लेकिन आप उसके पाप अपने ऊपर क्यों ले रहे हो? उसकी कोसी करके आपकी पीठ पीछे अगर कोई बुराई करता है ना आपकी, तो उन्हें नहीं पता वो आपके जो पाप कर्म है उन्हें काट रहा है और आपके लिए निकुंज का रास्ता खोल रहा है ना। तो जैसे अब उन्होंने किसी एक, मान लीजिए कोई एक आदमी है, उसने वहाँ पे गंदगी फैलाई है, अब आप उनके लिए उनके मध्य में बात कर रहे हैं, तो आप तो उनके कर्म काट रहे हैं ना, उनके लिए निकुंज का रास्ता खोल रहे हैं, लेकिन अपने ऊपर भार ले रहे हैं। तो वो काम ना कीजिए, सिर्फ भजन में ध्यान दीजिए। राधा 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 रटते ही सब व्याधा मिट जाए। सभी शेयर भी करते रहिए ताकि और भक्त भी हमारे साथ जुड़ पाएं। बिकॉज आज की जो जानकारी है वो एक ऐसा प्रश्न है जो मुझसे हर बार, हर रोज इवन मैं कहूँ तो पूछा जाता है। तो अब बात आती है तीसरा, किसी भी ब्रजवासी के प्रति, किसी गोस्वामी के प्रति, किसी सेवक, किसी सहचरी के प्रति गलत भावना मत रखिए, क्योंकि ब्रजवासियों के अंदर प्रिया प्रीतम 2400 घंटे 24 आवर्स विराजमान रहते हैं। अगर आपने किसी ब्रजवासी के प्रति, भले उसके मुंह पे ना बोला हो, दिल में भी अगर आपने गलत सोचा है, तो ब्रजवासी को तो कुछ नहीं पता लगेगा, क्योंकि है तो वो भी मनुष्य शरीर में। हालांकि हम लोगों से ब्रजवासी बहुत ऊपर हैं, बट प्रिया प्रीतम को तो पता लग रहा है ना, आपके रजिस्टर में तो वो चीज़ लिखी जा रही है ना। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिए कि कभी भी किसी ब्रजवासी से, कभी भी किसी ब्रजवासी से, ये कहते ना, तू मैं मत करें, उनसे कुछ बोले ना। हमेशा सर झुका के उनके चरणों में नजर रखिए, क्योंकि ब्रजवासी श्री जी और ठाकुर जी के लाडले होते हैं। इसलिए किसी ब्रजवासी से, गोस्वामी से, पुजारी से, सखी सहचरी, किसी से भी कुछ बोलिए ना। इनके अलावा जो आपके साथ भी गए हैं या जो भक्त आपके जैसे वहाँ दर्शन करने भी आए हैं, किसी को कुछ मत बोलिए। सबके लिए सद्भावना रखो, क्योंकि जब तक हम सद्भावना नहीं रखेंगे, हमारे ब्रज में मूल क्या है, हमारे ब्रज में एक जो कहते हैं ना, एक मेन चीज क्या है, मेन चीज हमारे ब्रज में है प्रेम। क्योंकि ये सारी प्रेम की लीला है। आप निधिवन चले जाओ, प्रेम की लीला है। आप राधा वल्लभ जी चले जाओ, प्रेम की लीला है। राधा रमन जी चले जाओ, बाल्य रूप में प्रेम की लीला है। आप सेवा कुंज चले जाओ, वहां प्रेम की लीला है। आप हमारे बरसाने में आ जाओ, वो प्रेम की लीला है। हर जगह प्रेम ही प्रेम है, हर जगह प्रेम बरसता है। अगर मथुरा भी जाओ, मथुरा में जैसे ठाकुर जी का जन्म कारागृह में हुआ था, अब वो लोग पूछते हैं भैया वहां तो प्रेम नहीं है, वहां भी प्रेम है। कि कैसे देवकी मैया ने और वसुदेव जी ने अपना वो किया था, तो बात है ना। इसलिए कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि वहां पर बहुत ही प्रेम है। इसलिए वहां जाकर किसी को भी कभी कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए। अब बात आती है कि भैया आहार व्यवहार तो हमने बात कर ली। व्यवहार हमें कैसा रखना है? व्यवहार सद्भावना का रखना है, सहज रखना है, प्रेम भाव रखना है। सब बात समझ आ गई। लेकिन अब आहार कैसा रखें भैया? हम तो प्याज लहसुन भी खाते हैं, कैसे करें? देखिए, आप 1 दिन के लिए ब्रज में जाएं, 2 दिन के लिए जाएं, 3 दिन के लिए जाएं, हफ्ते के लिए जाएं, महीने के लिए जाएं, ये आप जो संत हैं ना, वहाँ के ब्रज के संत हैं, ब्रज के रसिक हैं, वो कहा करते हैं कि अपना आहार शुद्ध रखें। भले ही आप घर में अगर तामसिक भोजन भी करते हैं, श्री जी से कामना कि वो आपको सात्विक भोजन दें, बट ब्रज में जाकर सात्विक भोजन ही करें। क्योंकि ब्रज में हम क्यों जाते हैं? ताकि जो हमारा भजन है, अगर हम 1 माला कर रहे हैं तो हमें उसकी 4 माला का फर्क पड़े ना। क्योंकि जब हम धाम में जाके भजन करते हैं
तो हम 1 माला अगर कर रहे हैं तो हमें 4 माला का पुण्य मिल जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि ब्रज में जाकर भजन बढ़ाना चाहिए और घर पर आके जितना भजन वहाँ किया उसको कंटिन्यू करना चाहिए। तो अब बात आ गई कि आहार कैसा रखें। देखिए, तामसिक आहार ना लें, प्याज लहसुन। मेरे साथ ये एक बार हुआ था, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। जब हम वृंदावन गए थे, शायद कार्तिक का महीना था, दामोदर मास चल रहा था, हम वृंदावन गए थे, बिहारी जी के दर्शन करके आए। तो उसके बाद हम एक जगह खाना खाने के लिए रुके थे, तो वहाँ पर उन्होंने एक सब्जी में प्याज डाला हुआ था। तो उसके बाद मैंने वहाँ खाना तो खाया नहीं, प्रसाद तो पाया नहीं फिर, लेकिन ये है कि वहाँ पर मैंने उनको बोला ज़रूर, मैंने कहा ब्रजवासी हैं और आप जो आए भक्त हैं उन्हें आप तामसिक खाना दे रहे हैं। और पता नहीं श्री जी ने उस दिन क्या ऐसा बुलवाया मुझसे, मुझे नहीं पता। उस दिन के बाद से मैं जब थोड़ा टाइम बाद गया वृंदावन, तो उसी दुकान के सामने से निकला तो उन जो वहाँ पे भैया थे, ब्रजवासी भैया थे, उन्होंने मुझे रोक कर बोला कि भैया तुमने उस दिन मुझे बोला था। उसके बाद से मैंने अपने यहाँ पर प्याज लहसुन करना बंद कर दिया। तो इसलिए जब तक हम ठीक नहीं होंगे तो कोई सामने वाले को कैसे ठीक कर पाएंगे। अगर हम, जैसे अब मान लीजिए, मैं आप लोगों को कहता हूँ हमेशा, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप पर जो हमारी चर्चा होती है उसमें भी मैं आपको कहता हूँ राधा राधा रटो, राधा राधा रटो। मैं तभी कह पाता हूँ ना क्योंकि मुझे पता है कि राधा नाम में कितनी शक्ति है, राधा नाम क्या क्या कर सकता है। अब कोई है कि भैया कुछ नहीं करता, जैसे मान लीजिए कथा आती है कि एक महिला थी, वो अपने बच्चे को लेकर अपने जो गुरु जी थे उनके पास गई, क्योंकि उनके बच्चा ना बहुत मीठा खाता था। तो माता जी ने बोला कि गुरु महाराज जी, मेरे बच्चे को आप ना आदेश दीजिए कि ये मीठा खाना बंद करे, इसको शुगर की प्रॉब्लम डॉक्टर ने बोली है कि हो जाएगी, हुई नहीं हो जाएगी। तो महाराज जी ने कहा कोई बात नहीं, उम्र है, कोई बात नहीं, सब ठीक होगा। महाराज जी ने टाल दी बात। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब अगली बार गए तो महाराज जी ने पूछा कि लाला तूने मीठा खाना बंद किया। तो उसकी मैया और लाला दोनों महाराज जी की तरफ देख रहे थे कि महाराज जी पूछ क्या रहे हैं। तो कहते तू मीठा खाना बंद कर, मीठा इतना नहीं खाना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो उसकी मैया अचंभे में आके उन्होंने पूछ लिया कि महाराज जी, जब पिछली बार मैंने आपको बोला था तब तो आपने मना नहीं किया, तब तो आपने बोला उम्र है कोई बात नहीं, तो आज आपने ऐसी क्यों बोल दिया। तो महाराज जी ने पता क्या उत्तर दिया कि पिछले महीने जब तुम आए थे ना, तब मैं भी मीठा खा रहा था, मैंने मीठा बंद नहीं किया था, मैं खुद मीठा खा रहा था। और जो चीज़ मैं कर रहा हूँ वो मैं अपने शिष्य को या अपने जानकार को कैसे कह दूँ कि तुम मत करो, है ना। इसलिए कहा जाता है कि जो काम हम खुद करते हैं, अनुभव करते हैं, वही हम सामने वाले को बोलें। ये नहीं कि आज मैं कह दूं कि भैया राधा राधा रटो, राधा राधा रटो, तो आप कहें जी मैं नहीं, राधा राधा तो नहीं रटते हैं, मैं नहीं रटता, आपको कह रहा हूँ, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, उसका कोई तथ्य नहीं रहेगा। तो अब बात आती है क्या, आहार हमारा हो गया कि तामसिक भोजन ना करें, ठीक है। बहुत सी संस्थाओं में, बहुत सी संप्रदायों में कहा जाता है कि चाय कॉफ़ी भी नहीं पीनी चाहिए। बट हाँ, हर एक की अपनी संप्रदाय होती है कि कैसे हम आगे बढ़ाएं, कैसे हम चीज़ें करें, तो उस चीज़ को हम ले सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि धाम में जब हम जाएं तो छोटी छोटी सावधानियां हैं, बिल्कुल छोटी छोटी, जितनी भी मैंने अभी आपको बातें बताई हैं, जितनी भी मैंने अभी आपको सावधानियां जो बताई हैं, उसमें से कोई एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो बहुत ही बड़ा है ना। लेकिन उसमें से सबसे मेन पॉइंट पता है क्या है कि ब्रज में जाओ तो ब्रजवासियों का, अपने आसपास के जितने लोग हैं उनका आदर करो। मैं मन ही मन सबके चरणन लग जाऊंगी, मैं तो बरसाना कुटिया बनाऊंगी सखी, है ना। तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर उनमें से किसी एक को भी कण मात्र का, पूरा नहीं, कण मात्र का भी किसी ब्रजवासी को, किसी गोस्वामी को आपका बुरा लग गया, आपका किया हुआ बर्ताव, आपकी की हुई बात अगर आपको किसी को बुरी लग गई, तो यहाँ बसना तो दूर की बात है, बरसाना वृंदावन रहना तो दूर की बात है, यहाँ एंट्री भी बैन हो जाएगी। यहाँ एंट्री भी नहीं होती। मैं एक भक्त, दो भक्तों को जानता हूँ जो 5-5 साल हो गए उनको कि वो वृंदावन नहीं गए, बरसाना नहीं गए, और वो ऐसे भक्त थे जो हर महीने जाते थे।
जो हर महीने जाते थे, लेकिन अब ऐसा ठाकुर जी ने ऐसा पता नहीं क्या लीला करी है कि 5-5 साल से जो उनका जाना बंद है। इसलिए कहते हैं कि ब्रजवासियों की आदर करो। ब्रजवासियों को प्रणाम हमारा, जिनकी कृपा से मिला बरसाना प्यारा। तो आज की जो चर्चा थी उसके मूल जो चीज़ें थी वो यही थी कि हमें ब्रजवासियों का आदर करना चाहिए, धामवासियों का आदर करना चाहिए। अगर हमें वृंदावन वास करना है तो उतना भजन रखना चाहिए। सहजता, श्री जी को पाना है, श्री जी कुछ नहीं मांगती, श्री जी सोने के हार नहीं मांगती, चांदी के मुकुट नहीं मांगती, कुछ नहीं मांगती तुमसे। श्री जी सिर्फ इतना मांगती है, तू जैसा है वैसा आ जा। हम श्री जी को कहते हैं ना, श्री जी बरसाना बसा लो, बरसाना बसा लो, बरसाना बसा लो, दिल नहीं लगता जमाने में, है ना। ये भाव भी है, मेरा दिल ही ना लागे जमाने में, कैसे जीऊं मैं राधा रानी तेरे बिना। तो हम कह तो देते हैं श्री जी को, लेकिन भजन में और भाव में क्या फ़र्क है ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। भजन ये होता है कि आप एक लिखी हुई एक है, पैरास लिखे हुए हैं, उसको आप बोलते जा रहे हो, बस सुर और ताल में आप बोल रहे हो। भाव वो होता है जो एक एक शब्द, एक एक मात्रा को आप अपने दिल में उतार रहे हो, वो भाव होते हैं। तो हम श्री जी को कह तो देते हैं कि श्री जी बरसाना बसा लो। पता है श्री जी आगे से क्या कहती हैं? तू बरसाना बसने की बात करता है, मैं तुझे दिल में बसा लूँगी, तुम आओ तो सही। मैं तुम्हें दिल में बसा लूँगी, तुम आओ तो सही। तेरे हर नाज उठा लूँगी मैं, आओ तो सही। लेकिन अब श्री जी एक चीज़ मांगती हैं, लेकिन इतना मुझसे वादा करो कि मिलकर कभी ना बिछड़ोगे, मिलकर कभी ना बिछड़ोगे, मैं तेरे हर नाज उठा लूँगी, तुम आओ तो सही। हम जाते ही नहीं हैं, हम बरसाना जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात श्री जी ने अभी देखो दिमाग में डाली, सबसे बड़ी बात है जो कि मेरे को बहुत पीड़ा है इस चीज़ की, मुझे भी है और बहुत से और लोगों को भी होगी। जब हम ब्रज में जाते हैं, मेरा ये मानना है, अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दो। अपना जो फ़ोन है, एप्पल, वीवो, रेडमी जो भी है, उसको स्विच ऑफ कर दो। क्योंकि लोगों का ना बड़ी विडंबना ऐसी होती है, अभी बरसाना पहुँचे नहीं, सबसे पहले फ़ोन चार्ज करेंगे, अच्छे से रखेंगे कि महल में जाते ही सबसे पहले फ़ोटो खींच के पूरी महल की एक वीडियो बनानी है, फेसबुक लाइव करना है और व्हाट्सएप के स्टेटस पर, फेसबुक के स्टेटस पर डाल देना कि आज मैं बरसाने में हूँ, आज मैं वृंदावन में हूँ, आज मैं बिहारी जी आया, मैं नंदगांव आया। क्यों? अगर आप प्रेम करते होते ना, देखो प्रेम कभी दिखाया नहीं जाता। असली प्रेम का मज़ा तो तभी होता है जो छुप छुप के किया जाए, है ना। असली प्रेम का मज़ा तो वही होता है जो छिप छिप के किया जाए। तो दिखावा क्यों, है ना। दिखावा हम क्यों करते हैं? हमें जब दिखावा ही करना है तो फिर तो कोई बात ही नहीं रह गई ना। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि कोई ब्रज रसिक दिख जाए, अरे इनके साथ फ़ोटो ले लो, फ़ोटो ले लो। कोई संत दिख जाए, अरे फ़ोटो ले लो। देखिए, संतों को ब्रजवासियों को ऐसे छेड़ना नहीं चाहिए, उनसे आज्ञा ले लो अगर इतना ही आपको शौक़ है। लेकिन हाँ, उनको ऐसे परेशान ना करें, उनके भजन में बाधा आती है। ये मैंने बहुत सी चीज़ देखी है कि ऐसे करते हैं कि हो जाए, ये हो जाए, नहीं करना चाहिए। फ़ोन बंद कर दीजिए, दिखावा ना कीजिए, क्योंकि जहाँ दिखावा है वहाँ भक्ति नहीं है। हमारे परम आदरणीय ब्रजरस अनुरागी पूनम साध्वी जी एक बात कहा करते हैं, हमेशा कहते हैं वो अपने संकीर्तन में, भजन, भोजन और नारी, भजन, भोजन और नारी तीनों पर्दे के अधिकारी। भजन हमेशा छिपा कर करना चाहिए, कभी भी। इसलिए कहते हैं ना, जब हम माला करते हैं तो माला झोली में माला करते हैं, हम माला झोली के बाहर नहीं रखते, है ना। इसलिए कहते हैं उसे छिपा के करना चाहिए। भोजन, ये भी बड़ा आजकल ट्रेंड चल रखा है कि बस पिज़्ज़ा हट में बैठे हैं तो फेसबुक पर स्टेटस अपडेट हो जाएगा, ईटिंग पिज़्ज़ा विद फलाना फलाना पीपल एट फलाना फलाना प्लेस हैविंग फन। क्यों? आप खा रहे हो, आप जो मर्जी खाओ, दूसरे को क्या मतलब है उससे? पता है, हम अपनी कोई चीज़ शेयर करते हैं ना लोगों से, ये दुनिया, ये सतयुग नहीं है, ये त्रेता युग नहीं है, ये कलयुग है। अगर हम आज अपनी खुशी शेयर कर रहे हैं ना, अब हम कह रहे हैं कि भैया मैं तो यहाँ घूमने गया था, फेसबुक पर डाल दिया, लोग आपकी फ़ोटो पर तो कमेंट कर देंगे नाइस पिक, बहुत अच्छे लग रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर आपसे जलेंगे। तो इसलिए ये कहा जाता है
कि अपने आप को ढक कर रखो। भजन भोजन और नारी तीनों पर्दे के अधिकारी। अब जो लास्ट वाला पॉइंट है, बहुत से लोग ये बोलेंगे भैया नारी को क्यों बोला गया है। देखिए, नारी को उस वे में नहीं बोला गया है, लेकिन पहले के टाइम पे जैसे नारियां रहती थी और अब में रहती हैं, बहुत फर्क है। इसलिए कहते हैं राधा नाम रटो। आज मैं सुबह पता सुन रहा था, बहुत से भक्त मुझसे प्रश्न पूछते हैं कि भैया राधा नाम लेने से फायदा क्या होगा, राधा नाम लेने से होगा क्या। आप कहते हो राधा नाम लो, राधा नाम लो, होगा क्या उससे। देखिए, राधा नाम लेने से क्या होगा, आज मैं सुन रहा था, हमारी जितनी भी पापों की फाइल होती है ना, रजिस्टर बने होते हैं, ठाकुर जी रजिस्टर बना रहे हैं, बिहारी जी खड़े खड़े, जब हम राधा नाम लेना शुरू करते हैं तो जो रजिस्टर हमारे से खुला हुआ उसमें लिखा जा रहा है ना, जिस जिस दिन हमें राधा का रा धा ले लिया ना, वो रजिस्टर बंद हो जाएगा और वो रजिस्टर बंद होके सीधा श्री जी के चरणों में चला जाएगा। लेकिन दिल से राधा नाम लेना है, झूठे से नहीं, दिखावे से नहीं। और श्री जी के चरणों में वो रजिस्टर जिस दिन चला गया ना, श्री जी उस रजिस्टर को खोल के नहीं देखती, श्री जी उस रजिस्टर को फाड़ के फेंक देती है और हम जैसे भी हैं हमें अपना लेती है। फिर लोग बोलते हैं भैया ऐसे तो फिर जो पापी हैं उनका तो और बल बढ़ जाएगा कि राधा रानी तो अपना ही लेगी ना, हमें तो श्री जी मिल ही जाएगी ना, हम पाप कर लेते हैं, पाप करते रहो। आप राधा नाम दिल से लेकर तो देखो, आपकी पाप करने की जो वृत्ति है ना, वही खत्म हो जाएगी। पाप करने की वृत्ति ही खत्म हो जाएगी। हम कह तो देते हैं श्री जी हम आपसे मिलेंगे, श्री जी हमें मिलना है, हम मिल नहीं पाते क्योंकि हमारा भजन नहीं है। लेकिन श्री जी हर इंसान के, हर भक्त की जो हृदय की भावना है ना, जो हृदय में, उसको पता, श्री जी को पता है कि किसके हृदय में कितनी पीड़ा है, किसके हृदय में कितनी पीड़ा है। इसलिए कहा जाता है लाडली जो तुमसे मिलने को तरसती हूँ, लाडली जो तुमसे मिलने को तरसती हूँ, क्या बताऊँ क्या छिपाने को मैं हंसती हूँ, क्या बताऊँ क्या छिपाने को मैं हंसती हूँ। रोज खुद को ही छल रही हूँ मैं, किन हालातों से चल रही हूँ मैं, कैसे कह दूँ कि जल रही हूँ मैं, कैसे कह दूँ कि जल रही हूँ मैं। अब फैला दो अपना आंचल, आके बसती हूँ, लाडली जो तुमसे मिलने को तरसती हूँ। ये हरिदासी तो एक खिलौना है, काम अशकों को ही पिरोना है। थक गई हूँ अब रज में सोना है, थक गई हूँ अब रज में सोना है। कौन समझे मेरी पीड़ा क्यों बरसती हूँ। आपकी पीड़ा, आपका दुख, आपकी तकलीफ, आपका सुख कोई नहीं समझ सकता इस दुनिया में, सिर्फ श्री जी के सिवाय। कौन समझे मेरी पीड़ा क्यों बरसती हूँ, लाडली जो तुमसे मिलने को तरसती हूँ। और जब जब श्री जी के महल में जाते हैं
श्री जी के सामने बैठते हैं, श्री जी को देखते हैं, है तो ये गज़ल, लेकिन जब श्री जी को देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये एक शब्द मुंह से निकलते हैं कि जब हम श्री जी को देखते हैं, श्री जी के जो सामने हम खड़े होते हैं, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा। शेयर सभी करते रहिए। देखिए इतना आनंद जब श्री जी दे रही हैं तो शेयर भी करते रहिए, शेयर में कमी नहीं रहनी चाहिए। जिंदगी धूप तुम घना साया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। आज फिर दिल ने एक तमन्ना की। जब जब श्री जी के सामने बैठते हैं, दिल में सोचते हैं कि श्री जी आज ये दौड़ यही खत्म हो जाए, आज हमारे जो प्राण हैं ये तेरे सामने ही छूट जाए, तुझे देखते देखते ही छूट जाए, ये दौड़ यही खत्म हो जाए। या वो आवाज़ पड़ जाए जो विनोद बिहारी दास बाबा को आ गई, या वो आवाज़ पड़ जाए जो राधे दास बाबा को आ गई, क्योंकि हमें तेरा लाड लेना है, हमें बरसाना वास करना है। आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की। लेकिन कुछ देर बैठकर फिर उठ जाते हैं कि नहीं श्री जी कोई बात नहीं, हमें भी वो आवाज़ आएगी, हम भी तेरा लाड लेंगे, हम भी बरसाना वास करेंगे, कभी तो आवाज़ आएगी। आज फिर दिल को मैंने समझाया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। और जो श्री जी से प्रेम करते हैं वो कभी ना कभी श्री जी से लड़ भी जाते हैं, गुस्सा भी हो जाते हैं, ये मेरी भी बात है, गुस्सा भी हो जाते हैं कि श्री जी अगर हमें बरसाना देना नहीं था, हमें बरसाना वास नहीं देना था, तो फिर हमें अपने इन गलियों में डाला ही क्यों, इन गलियों का चस्का लगाया ही क्यों, अगर बरसाना वास नहीं देना था तो। हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। और जो जो भक्त श्री जी से बात करते हैं, जो जो भक्त श्री जी से बात करना जानते हैं, उनको कभी ना कभी यह अनुभव ज़रूर हुआ होगा कि हम श्री जी के सामने मुस्कुराते हुए जाते हैं, लेकिन श्री जी कहीं ना कहीं पूछ लेती हैं, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या है वो गम जो छिपा रहे हो, क्या है वो गम जो छिपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। सभी को राधे श्याम। तो आपके लिए, सबके लिए ये छोटा सा भाव था, पता नहीं मैं कहाँ शुरू हुआ था कहाँ तक पहुँच गया। श्री जी हमारे पूरे परिवार के ऊपर अपनी ऐसी कृपा बनाए रखें, यही उम्मीद आशा कामना श्री जी के चरणों में करते हैं। और एक खुशखबरी आप सबको देनी है कि 5 मिनट में हमारे चंद्रशेखर गोस्वामी जी भी लाइव में ऐड होंगे, तो उससे पहले आप जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, बिकॉज गोस्वामी जी आ रहे हैं लाइव में, जुड़ेंगे वो 5 मिनट में। और फिर उसके बाद जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, क्योंकि कोई ना कोई एक सरप्राइज़, कोई ना कोई एक चमत्कार, अनोखा
चमत्कार ज़रूर होगा। तो जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए और आनंद खूब खूब बरसा रही है श्री जी। फाग चल रहा है, हमारा उत्सव चल रहा है, तो इसलिए फटाफट से शेयर कर दीजिए। तब तक अगर किसी को कोई भाव सुनना है तो आप भाव सुन लीजिए, सब बता दीजिए, तब तक मैं सबकी हाजिरी लगा देता हूँ। श्वेता गुप्ता जी राधे श्याम, अनीता ओबरोल जी राधे श्याम, पटेल हेनी जी राधे श्याम, लोरिन जितेंद्र गोयल जी राधे श्याम, श्वेता गुप्ता जी राधे श्याम, वंदना शर्मा जी राधे श्याम, निशा राजपूत जी, सागर सागर जी, गौरी मौर्य जी, समीक्षा शर्मा जी राधे श्याम, नेहा गोयल जी राधे श्याम, नताशा तानिया जी राधे श्याम, माही सचिन पंचाल जी राधे श्याम, नेहा गोयल जी राधे श्याम, राधे की कृदा ब्रजवासी जी राधे श्याम, ऋतिका शर्मा जी राधे श्याम, अनुदेव चौहान जी राधे श्याम, ऋतिका शर्मा जी राधे श्याम। सभी भक्त जल्दी से जल्दी शेयर करते रहिए, क्योंकि गोस्वामी जी भी जो कि हमारे बीच आ चुके हैं। एक मिनट में अपनी रिक्वेस्ट की जो ऑन कर लेता हूँ। सभी भक्त जल्दी से जल्दी शेयर भी करते रहिए और ये फटाफट से लाइव आते रहिए। राधे राधे राधे। श्याम, दंडवत। सभी को राधे राधे। और क्रिस, कैसे हो आप? बस आपका आशीर्वाद है, श्री जी की कृपा है। देखिए, सभी से एक बार फिर से यही कहना चाहूंगा कि कल नहीं आ पाया, मुझे भी अच्छा नहीं लगा, और मैंने भी कल पूरा दिन आपको मिस किया, श्री जी को मिस किया, और आज भी मिस कर रहा हूँ। लेकिन आज रहा नहीं गया मेरे ऊपर, तो बस मैंने कहा कि जैसे कहते हैं ना, तड़प महसूस होती है, उसी तरह जैसे आपको श्री जी की तड़प होती है, मुझे भी श्री जी की होती है, लेकिन मुझे श्री जी के साथ साथ अपने इस परिवार की भी तड़प महसूस होती है। तो मन में एक बार फिर से यही ख्याल आया कि क्यों ना सभी के साथ जुड़ा जाए। कहते हैं ना, दिल का रिश्ता है, एक रिश्ता से ऐसा जुड़ गया है। ये शायद डिस्कनेक्ट हो गया, एक बार हम फिर से ऐड कर लेते हैं। कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम से। हाँ, जी जी। तो और जल्द ही हम फिर से श्री जी के महलों से और श्री जी की लीलाओं के साथ जुड़ेंगे। किसी व्यस्तता थी, मेरी व्यस्तता थी, और थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इस वजह से, जैसा कि कृष्ण ने आपको बताया ही था। तो हमेशा हम आपके करीब हैं, और मेरे पास इतने लोगों के, इतने भक्तों के मैसेज हैं कि भैया हमारा चमत्कार शेयर करो, हमारी गौ माता ने ऐसी सुनी। आज मैंने तुम्हें जैसे कि पहले भी बताया था कि किसी का एक्सीडेंट हुआ था, हमारे परिवार के भक्त का, उस बेटी का एक्सीडेंट हुआ था, वो हॉस्पिटल में थी, हम सभी ने अरदास करी, अब वो आईसीयू से नॉर्मल वार्ड में आ गए। तो वो हमारे पूरे परिवार को इतना धन्यवाद करते हैं, हमारे परिवार की वो ताकत सभी को महसूस होने लगी है कि हर कोई हमारे परिवार में आना चाहता है। सभी को सच में राधे राधे, और सच में बहुत अच्छा लगता है जब हमारा परिवार मिलकर। देखिए नेटवर्क इशू की वजह से बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, बट हम कोशिश पूरी करेंगे कि हम वापस से लेकर आएँ। और जैसे कि गोस्वामी जी ने भी कहा कि उनको भी एक आस है कि श्री जी आएँ, श्री जी के हम भी, वो भी श्री जी को मिस कर रहे हैं, अपने पूरे परिवार को मिस कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार हम सब भी श्री जी के महलों का जो लाइव आता है, जिसमें गोस्वामी जी इतने लीलाएं बताते हैं ठाकुर जी की, श्री जी की, उन सभी लीलाओं को मिस हम भी कर रहे हैं। तो इसलिए अब अभी थोड़ी ही, एक भक्त कोई भी अगर ऐड होना चाहे तो मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। और आज की जो पोशाक का कलर है वो हम आपको कंफर्म कर देंगे कि कौन सा कलर होगा, क्योंकि वो अ, बता दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी, इंस्टाग्राम की स्टोरी के माध्यम से भी, और पूरा श्रृंगार जो है उसको हम फेसबुक पर भी डाल देंगे, ताकि आपको पता लग जाए कि जो लोग ऐड होना चाहते हैं। जी देखिए, आवाज़ पता है क्या प्रॉब्लम है, ये जो जब भक्त कोई ऐड हो जाता है ना, जैसे कोई भी, जैसे अभी गोस्वामी जी ऐड हुए हैं, ऐड होने के बाद आवाज़ बहुत कम हो जाती है। जैसे मेरी आवाज़ अभी आपको कम आ रही होगी, ये मैंने कल नोटिस किया है। तो सभी को अब राधे श्याम, जय श्री राधे। उम्मीद है, आशा है कि आपको आज का जो हमारा टॉपिक था वो पसंद आया होगा, और श्री जी ऐसे ही सब पर कृपा बनाए रखें। श्री जी ऐसे ही जल्दी से जल्दी आप सबको राधे श्याम, और जल्दी से जल्दी श्री जी आपको बरसाना धाम बुलाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, निताई गौर, हरि बोल।